आज हमारी परिक्रमा का 73वां दिन, डे 73, February 2, 2024। जय हनुमान दादा। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये आश्रम में हमारा रात्रि विश्राम था। सुदानिया। अब सुदानिया से निकलकर हम हाथतवरा की ओर जा रहे हैं। आज निकलने में थोड़ी देरी हुई है। सूर्योदय भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो अब हम आश्रम से निकलकर हथनोरा की ओर जा रहे हैं। कोहरा घना छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी की वजह से आज हमने सोचा थोड़ी देरी से निकलते हैं। ये छोटा सा गांव है। हवा में ठंडक है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। आज बहुत परिक्रमावासी इस जगह पे नहीं थे। नर्मदे हर। तो पानी ले लो उसे, हैं? पानी मांग ले लो तो। तो हम खेतों के रास्ते से निकल रहे हैं। ठंडक तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कोहरा भी अब कम होने लगा है। हथनोरा 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो उगता हुआ सूर्य बिल्कुल हमारे सामने। पासी जो है आजकल हम ज़्यादा चल रहे हैं। हर रोज़ 30 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। अगर यही दौर चलता रहा 30-35 किलोमीटर तो हो सकता है हम अमरकंटक February 15 और 16 को पहुंच जाए। जो 15 को पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि 16 को है नर्मदा जयंती। उसका अमरकंटक में बहुत बड़ा महत्व है। तो हम देखते हैं, ये हो सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हम अभी हथनोरा से निकल रहे थे तो वो भाइयों ने हमें चाय के लिए बुलाया। चाय और बिस्किट उन्होंने हमें दिया। बाल भोग हमारा हो गया यहाँ। हम आपको उन्हों के साथ परिचय कराते हैं।
भैया आपका नाम क्या है? डोबरन सिंह जाट। डोबरन सिंह जाट। और भैया आपका? नारायण सिंह जाट। नारायण सिंह जाट। और हर्ष नामदेव। हर्ष नामदेव। तो हर्ष स्कूल भी जाता है और यहाँ सेवा के लिए भी आ जाता है। तो आप कितने समय से यह सेवा प्रदान कर रहे हैं? 8 तारीख से। 8 तारीख से। और हर साल? 8 तारीख की। हाँ हाँ। और हर साल करते हैं ऐसा? नहीं, इसी साल करिए। इसी साल शुरू किया है। आश्रम में है, हमारे आश्रम पे क्षेत्र चलता है। और राम मंदिर में है वो। हाँ हाँ। बाकी हमने तो अभी ये 8 तारीख जो 8 तारीख है उससे करा है। उन्होंने चाय में बहुत अच्छी चाय बनाई, मसाला डाल के, इलायची वाली चाय। हाँ। तो हम मैया को प्रार्थना करते हैं। तो ये भैया की है वो तैयार हो गए, तो उनसे बोली मैंने यार अपन को चाय का सिस्टम बनाना है। वो कहने लगे कि वहाँ से निकलते हैं तो 3 किलोमीटर में आ जाते हैं तो बराबर टाइम होता है। हाँ बिल्कुल। आप हमारे ठीक है वो नहीं, वो उधर वाला सुदानिया सिद्धि विनायक। हाँ हाँ। बाकी हमारे आश्रम पे तो जहाँ भी मतलब प्रसादी मिलता है, हाँ हाँ, चाय माई सब मिलता है, सब मिलता है सुबह में। तो अपन ने अलग से वो अपना चल ही रहा आश्रम। हाँ हाँ, चाय का सिस्टम अपन ने अलग से करा है। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। दिन को चाय चलाते हैं 5 बजे से शाम के 5 बजे। शाम बजे तक में आती है मूर्ति हो जाता है। वो वो जल्दी निकलते हैं। हाँ, 5 बजे निकल जाते हैं। हम जैत गांव की ओर जा रहे हैं। रास्ता खेतों के बीच में से पसार हो रहा है। चारों ओर गेहूं की फसल लगी हुई है। यहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगी हुई है, आप देख सकते हैं। स्प्रिंकलर जब हम वहाँ से पसार होंगे तो हमें थोड़ा सा तो भिगा देंगे। चारों ओर गेहूं गेहूं गेहूं। मेरे देश की धरती उगले गेहूं 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 गेहूं। आप देख सकते हैं। चलो भागो, पानी स्प्रिंकलर आ रहा है, भागो भागो भागो। तो ऐसे ही रास्ता सर्पाकार गति से आगे चलता है, कभी दाहिने कभी बाएं कभी दाहिने। अभी अभी रास्ता नया बन रहा है, अभी अभी ही उसका ग्रेवल का काम पूरा हुआ है। asphalt भी लगा है। नहीं, कंक्रीट तो नहीं लगेगा। तो आगे का हाल हम आगे बताएंगे। एक बात रह गई, हमें सूर्य कुंड जाना था, सूर्य मंदिर देखने के लिए, मगर जब हम हथनौरा आए तो हमारी बुक में हथनौरा के बाद सूर्य मंदिर आता था। पर जब हथनौरा आए तो हमने पूछा ग्रामवासियों को सूर्य मंदिर का रास्ता कहाँ है, तो बोले आप आगे निकल गए, 1 किलोमीटर दूर है। तो फिर तो हम वापस तो नहीं जा सकते, इसलिए हम जो पहचानी हुई अच्छी जगह हो छूट जाती है उसका एक लिस्ट बनाए रखते हैं। तो फिर मौका मिलेगा तो जो जगह छूट गई है, जो तीर्थ स्थान छूट गए, आश्रम छूट गए, तपस्थली छूट गई, वो हम फिर जब भी मौका मिलेगा आएंगे। शायद हो सकता है पैदल नहीं, मगर हम व्हीकल के द्वारा आएंगे और वो कवर करेंगे। तो अब धीरे धीरे हम जैत की
तरफ आगे बढ़ते हैं, वहाँ हमें मैया का दर्शन होगा। तो आगे का हाल फिर बताएंगे। नर्मदे हर। हम जैत गांव से पसार हो रहे हैं। गांव का बहुत सा हिस्सा पीछे छूट गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो बैठने का पेडेस्टल था कंक्रीट का। वहाँ नज़दीक के खेत वाला दादाजी ने चाय रखी थी गरम केटल में। सो चाय का प्रसाद लिया। फिर हम आगे बढ़ रहे। शायद हमें मैया का किनारा मिलेगा यहाँ से, देखते हैं। अभी तो गांव के कुछ और बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं। आश्रम भी आगे आने वाला है गांव का। तो हम फिर गांव में होकर जाना है या बाहर से निकलना है वो तय करेंगे। अगर मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। नर्मदे हर। ये है जैत गांव स्थित महाकाल मंदिर मैया के तट पर। यहाँ अब आगे जाए तो यहाँ मैया दिखाई देती है। तो ये है महाकाल मंदिर। ये मैया के किनारे पर है मंदिर। बड़ा शिवलिंग है। यहाँ मंदिर के अंदर ही नंदी जी विराजमान है, बिल्कुल शिव जी के सामने। मानो शिव जी के जगने की प्रतीक्षा कर रहे हो या शिव जी की कुछ बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हो। सामने ही हमारे बाबा गणेश जी भी है, दत्त भगवान भी है। नमस्ते नमस्ते नर्मदे नमस्ते 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 चिदानंदरूपे नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यं नमस्ते नमस्ते स्तुतिज्ञानगम्यं। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। अब हम नादनेर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता अभी निर्माण कार्य उसका जारी है। सब ग्रेड उसका बनाया गया है। बाकी ग्रेवल वर्क होगा, उसके बाद कंक्रीट और आसफाल्ट करेंगे, तब वो रास्ता अच्छा हो जाएगा। हैवी ट्रक का ट्रैफिक होने से वो रास्ता उबड़ खुबड़ हो गया है। हम पहले निर्णयपुर जाने वाले थे, नारायणपुर, बट एक बाबा ने बताया कि कच्चे रास्ते से आगे निकल जाओ, आपको नारायणपुर नहीं जाना पड़ेगा और आपका जो अंतर है वो भी कम हो जाएगा। ऐसे नारायणपुर में हमें कोई दर्शन के लिए कोई तीर्थ स्थान नहीं थे, तो हमने सोचा वो ही सही रहेगा। तो हम ये कच्चे रास्ते से नादनेर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नादनेर जाकर देखेंगे कितने बजे पहुंचते हैं। अगर जल्दी पहुंचते हैं तो
एक और अगले गांव की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फिर आपको आगे का हाल दिखाते रहेंगे। ये हनुमान जी का मंदिर आ गया। उन्होंने बोला था जब हनुमान जी का मंदिर आ जाएगा आपको पक्की सड़क मिल जाएगी। तो ये पक्की सड़क भी दिखाई दे रही है। बस हमें ये तय करना है हमें दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। ज़्यादातर हमें दाहिने ही मुड़ना होगा। तो हम वो भाई बैठे हैं, उनको पूछ ही लेते हैं कि हमें किसी और जाना है। भैया नादनेर के लिए कौन सा रास्ता? वो सीधा ही? ओके, हमने सोचा था दाहिने बाएं, मगर हम दाहिने भी गलत था बाएं भी गलत था। माता राम बोलते थे सीधा जाना है, तो कभी कभी माता राम सच भी हो जाते हैं। ज़्यादातर तो बाबा सुनते नहीं, मैं सच भी बोलती हूँ कभी। हाँ, ऐसी बात है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। हम अभी ये रास्ते से कुसुम खेड़ा के लिए जा रहे थे, तब एक सज्जन ने हमें देख लिया और हमें पतिते के लिए बुलाया। वैसे दोपहर हो गई थी तो अपना सामान वो सामने जो मकान दिखाई देता है वहाँ रख के आए। बट हमें देखने के बाद वो यहाँ से दौड़ते दौड़ते वहाँ गए कि आप थोड़ी देर रुको, मैं आपके लिए पपीता लेके आता हूँ। तो ये देखो अपने हाथ में पपीता लेके आ रहे हैं। तो कितना प्रेम भाव है उनको परिक्रमा वासियों के लिए। आप देख सकते हैं सारा पपीता लेके। आराम से दादा जल्दी नहीं है, जल्दी मैंने लिख दिया, हमारा नाम लिख दिया है। दोनों का? हाँ, दोनों का लिख दिया। अच्छी बात है। तो दादा आप हर रोज पपीता खिलाते हैं? हाँ, पपीता लाता हूँ 5 किलो 6 किलो हाँ। प्रतिदिन। ये काला चाय अदरक वाली काढ़ा बना के पिलाता हूँ सवेरे। अच्छा। ये हमने शुरू किया 1 जनवरी से। हाँ। जब तक मैया चाहेगी तब तक मैं पिलाऊंगा। सवेरे। कहाँ से आए हो आप? हम यूपी से, हम साधु हैं। अच्छा, साधु है बाबा। हाँ, हम रामानंदी साधु हैं। अच्छा। और हमको रहते हो गया यहाँ पर 5-6 बरस। अच्छा। और टूटी फूटी हम सेवा कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी सेवा है। हाँ। ऐसे दौड़ के कौन खिलाता है? ना कोई नहीं ना। आप तो बहुत दौड़ते गए। हमने आपको बोला कि दौड़ो मत, हम यहाँ रुकेंगे, बहुत जल्दी नहीं है हमें। ज्यादातर लोग रुकते नहीं ना, इसीलिए। बाबा आपका नाम? हमारा नाम है रघुनाथ दास। और हम रामानंदी साधु हैं। रामानंदी साधु है। हमारा गुरु स्थान है चित्रकूट में है आप? हाँ, और हमारा जन्मभूमि है गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश। वो योगी जी के नजदीक में? बाबा जी के पास से आए। हाँ। और ये हमको रात हो गया 6 साल। आप 6 साल से सेवा दे रहे हैं? हाँ, हमने एक बार परिक्रमा किया था देवी नर्मदा का। कब किया था आपने? हमने किया था सन 2018 में 19 में। 18-19 में। तो हमने पैदल किया था, गाड़ी पर नहीं बैठे। हम ऐसे ही करते थे। हम गाड़ी पे नहीं बैठते। एक कदम भी हमने गाड़ी पर नहीं बैठी। और हमारा परिक्रमा पूरा हुआ 80 दिन में। 80 दिन में? केवल 80 दिन में। तो बहुत जल्दी चले आप तो। हाँ, एक दिन में 40-45 चलते थे। हाँ। तो हमारा परिक्रमा 80 दिन में पूरा हो गया। हमारा तो 80 दिन होने वाले हैं। हाँ, चलो। हे माता राम। हाँ, तो ये टूटी फूटी सेवा कर रहा हूँ। टूटी फूटी नहीं बाबा जी, आप तो बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। 6 साल से आप अपने पैसों से पपीता खरीदते हैं। लोगों से भिक्षा मांग के बख्तरा में बाबाई में सेठ लोग हैं। हाँ। चौहान हैं, छत्री हैं। हाँ। उनसे पैसा मांग के और ये गुड़ लाता हूँ, चाय पत्ती लाता हूँ, बना के सबको खिला रहा हूँ निष्काम भाव से। हमें कोई धन नहीं चाहिए। मैया से कहते हैं मैया मेरा जो भी इसका पुण्य बनता हो, मैं तुम ही ले ले।
मुझे पुण्य मत दे। मगर हमें जो पुण्य मिलेगा वो तो आपको अवश्य मिलना ही मिलना है। इस तरह मैया हम निष्काम भाव से सेवा कर रहा हूँ भैया। ठीक है, अभी सेल्फी ले। जय माता। हम नादनेर गांव से निकल रहे हैं, पसार हो रहे हैं नर्मदे हरियाणा। पहले हम सोच रहे थे नादनेर गांव में दोपहर का विश्राम किया जाए, भोजन प्रसादी यहाँ लिया जाए, मगर अभी 11:20 हुई है। तो हमने सोचा कि अगला जो मुकाम है कुसुम खेड़ा, वो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे है। तो सोचते हैं कि यहाँ रुकने के बजाय कुसुम खेड़ा ही चले जाए। तो हम अभी तो गांव से पसार हो रहे हैं। अभी गांव या बाहरी बात है, शायद आगे हम जाएंगे तो हम गांव के बीच में से भी पसार हो, पता नहीं अभी तो। इस तरह खेती बाड़ी है, सो एक गांव का बाहरी रास्ता ही है। रास्ते की उसी तरफ कोई रेसिडेंस मकान नहीं है। आज ज़्यादा धूप नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा सर्दे पवन की लहर बहुत अच्छी आ रही है, ठंडी ठंडी, तो धूप की असर नहीं महसूस होती। तो अब किसान की कोई यह उपज तैयार हो गई है, देखते हैं वो अनाज का ढक किसका है। गेहूँ तो नहीं हो सकते। तो ये है, ये गांव है। हाँ? क्या ना अंदर से अंदर जो दिखाई देता है नर्मदे। हाँ, भैया वो ढेर किसका है, कैसा है? धान का है महाराज जी। कौन सा धान? फूड का है, बासमती फूड चावल आते हैं ना। वो घास पत्ती फूड है, वो मवेशिया के लिए वो उपयोग करते हैं। हमने सोचा गेहूँ जैसा दिखता था, मगर गेहूँ तो अभी तो कटाई का वक्त नहीं आया है, इसलिए हम अब ये गांव छोड़कर कुसुम खेड़ा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, 2-3 लेना हो। ने नवदा पुराण ग्रंथ खरीदा हाँ हाँ होशंगाबाद से, और उसमें 9000 श्लोक हैं और 350 उसमें अध्याय हैं। तो हमने उसको 3 बार पाठ किया। तो उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति परिक्रमा करता है वो नर्मदा जी की तपस्या करता है। तो तपस्या करता है तो उसको नशामुक्त होना जरूरी है। गांजा है, खैनी है, बीड़ी है, सिगरेट है, जो भी है, सच बात है। ये नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, और नर्मदे हर का नाम का जाप करते हुए परिक्रमा करेगा तो वो कृपा का पात्र बनता है। उसको उसके भैया नर्मदा मैया उसको मरने के बाद मुक्ति देगी, और जब तक जिएगा उसको भोग देगी। उसका सारा दुख, शुगर हो, कैंसर हो, टीबी हो, दमा हो, सब मैया बीमारी को नष्ट कर देती है। यह स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। ये भगवान वेद व्यास जी का लिखा हुआ नर्मदा पुराण वो कहानी है। मैंने उसका पाठ किया। तो मैया हम सपने में सोए थे तो किसी ऋषि ने कहा, कि संत ने कहा कि तुम प्रकाशवासी को टूटी फूटी सेवा करो। तो हमने 1 जनवरी से ये शुरू किया हूँ। अब जब तक चलेगा मैया जाने कब तक चलेगा वही जानती है। नहीं जानते। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। नर्मदे है। नर्मदे हर। अब हम कुसुम खेड़ा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। हमें जाना है परमहंस
आश्रम। तो यहाँ से हम रास्ता पूछ लेते हैं आश्रम कैसे जाए। तो नर्मदे हर बाबा। ये परमहंस आश्रम कहाँ है पता है? परमहंस आश्रम तो दूसरा कोई आश्रम आएगा यहाँ? दूसरा आ गया है वो दुकान के सामने। वो नदी के तट पे है। नर्मदे हर। यही आश्रम है जो हम दोपहर के विश्राम के लिए रुके हैं। कितना भव्य, कितना सुंदर स्वच्छ परिसर है। सामने मैया है। मैया के बिल्कुल तट पर आप देख सकते हैं मैया को यहाँ से। और हम आपको भगवान के दर्शन भी कराते हैं। तो हम आपको दर्शन किए ले जाते हैं। गुरु जी की पादुकाएं हैं, उन्हों की तस्वीर है। और हम आपको भगवान जी के दर्शन कराते हैं। कितनी भव्य तस्वीर मूर्ति है भगवान की। चतुर्भुज विष्णु भगवान, और यहाँ हनुमान जी विराजमान है। और सामने लक्ष्मी माता, परम पूज्य गुरु जी संत श्री की पादुकाएं। और यहाँ से हम आपको बाहर की ओर ले जाते हैं। आप पहले हम यहाँ पे जो संत है उन्हों का दर्शन कराते हैं। यहाँ के सिद्ध संत, उन्हों की तस्वीर है। और उन्हों की गुरु परंपरा में जो शिष्य गुरु हुए उन्हों की तस्वीरें हैं यहाँ। उन्हों की बैठक भी यहाँ है। ये परिक्रमी वासियों के लिए गद्दे, ब्लैंकेट यहाँ रखे गए हैं। यहाँ सारे परिक्रमवासी को रहने के लिए, विश्राम के लिए, रात्रि विश्राम के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और यहाँ से हम आपको मैया के दर्शन भी कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैया कितना सुंदर, कितना नज़दीक। मैया का प्रवाह इसी कर ये किनारे पे है। सामना किनारा सूखा है। जब सारा किनारा पानी से भर जाएगा, सामने वाला ये किनारा, सामने वाला, तो कितना विशाल पट दिखाई देता होगा।
ये है मंदिर के परिसर में वो सब्जियां उगाते हैं। यहाँ वहाँ गौशाला भी है, सो गौ माता के लिए भी वो घास उगाते हैं। तो ये है मंदिर का श्री महंत गंगा स्वरूप पारीजी श्री सत्यनारायण मंदिर कुसुमखेड़ा। सो मंदिर का नाम है श्री सत्यनारायण मंदिर कुसुमखेड़ा। बहुत सुंदर भव्य मंदिर। हम यहाँ कुछ सेवा का काम कर रहे हैं। माता राम फ्लोर को क्लीन कर रही है, मगर जो ब्रूम अच्छा नहीं है। अभी हमने वो सो गद्दे और ब्लैंकेट अस्त व्यस्त थे, तो हमने उसको सही ढंग से रख दिए। ऐसे जब परिक्रमावासियों को जब भी वक्त मिले और आश्रम में जाए तो कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। आश्रम में इतना वो सफाई के लिए कर्मचारी नहीं रख सकते, जितना हो सके इतना हमें हाथ बढ़ाना चाहिए सफाई के लिए। यही एक श्रम यज्ञ है, कर्म योग है। ध्यान में और चेंज हो जाएगा जब तक आओगे। हमें हजार आदमी जोड़ के देना है हमको, आपको ये करना है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और आप बहुत। हम आपका वीडियो में ले लेते हैं, थोड़ा वीडियो ले लेते हैं। हमारा वीडियो 1000 लोग से आपको हम हर रोज वीडियो अपलोड करते हैं, जो सारा दिन जो देखते हैं, और फिर हजारों लोग देखते हैं। तो आश्रम का तो आपको अब कर दिया ना। हाँ, आश्रम का तो मैंने सब तो ले लिया है, मगर भोला स्वामी के साथ ये है सत्यनारायण मंदिर। बहुत सुंदर भव्य मंदिर है, आश्रम है। और ये है स्वामी जी, भोला स्वरूप स्वामी जी, यहाँ के आश्रम के मुखिया है। महाराज से आप आश्रम के बारे में बताएंगे आप? आश्रम आप कितने साल से यहाँ आश्रम चलाते हैं? मेरे को 20 साल होगा। मेरा नाम है श्री महंत भोले स्वरूप ब्रह्मचारी शंभू पंचमी अखाड़ा का मैं सचिव हूँ। और यहाँ 20 साल लगभग मेरे के लिए रहते हुए होगा। ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, कम से कम 300 साल पुराना। इसका जीर्णोद्धार अपन ने कराया है। उसके बाद यहाँ पे कार्तिकेय भगवान ने तपस्या की। कार्तिक भगवान ने तपस्या की। भगवान कार्तिकेय ने, शंकर जी के बड़े पुत्र ने, हाँ, यहाँ पर तपस्या की है। यहाँ कार्तिक के महीने में अनंत गुना फल मिलता है माँ नर्मदा की स्नान करने से। यहाँ सदा व्रत चलता है, परिक्रमावासियों की सेवा होती है। अन्य क्षेत्र है यहाँ पर निःशुल्क महाराज जी की तरफ से। इसमें कोई गांव का जुड़ाव नहीं, कोई नहीं, सिर्फ अपनी तरफ से। हाँ, हाँ। और अब तो संतोष जी भी यहाँ जुड़ गए हैं, तो इतना और इतना बड़ा खाना उन्होंने खिलाया। हमारी सारी परिक्रमा में हमने आज श्रेष्ठ भोजन पाया है, और भोजन का टेस्ट तो श्रेष्ठ ही था, मगर उनका जो खिलाने का जो प्रेम था वो अवर्णनीय है। हमारे पास कोई शब्द नहीं इसके लिए। जी जी। जो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, उन्हीं की कृपा से बनता है। ब्रह्मचारी जी की मुझ पे अति कृपा है।
हम तो सभी परिक्रमा वासियों को और जो अभी परिक्रमा करने वाले हैं उन्हों को विनती करते हैं कि आपके परिक्रमा के दौरान ये स्थान का सत्यनारायण मंदिर जो आश्रम है उसका कुसुमखेड़ा में है उसकी मुलाकात अवश्य ले। यहाँ रुके, मैया के आप देख सकते हैं मैया के तट पर ही है। और अगर परिक्रमा नहीं करते हैं फिर भी आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपका यहाँ स्वागत होगा। नर्मदे हर। आज घना कोहरा छाया है, आप देख सकते हैं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब हम छिंदवाड़ काशी से बाहर निकल रहे हैं। मुंह में से बराल निकल रही है। बाहर खेतों में आप कोहरा देख सकते हैं। नर्मदे हर। कल हमने लंबी सफ़र तय की थी 32 किलोमीटर। आज देखते हैं कितना किलोमीटर चल सकते हैं। कोहरे की वजह से ठंडक है मगर इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आज 70 दिन हो गए। नर्मदे हर। 2 महीने और 10 दिन हो गए। अब शेष परिक्रमा हम सोचते हैं अगले 2 महीने में हो जाए। ये तो हम सोचते हैं, मैया का क्या प्लान है वो तो मैया जाने। अब आप देख सकते हैं हमारी रात्रि भोजन प्रसादी का समय। सभी परिक्रमावासी धुन करते हैं। यह एक परंपरा है, जब गिरस्ती का दौरा चलता है तो सभी परिक्रमावासी सीताराम सीताराम अथवा जय जय राम की धुन करते रहते हैं। सभी को जब भोजन मिल जाए तब नर्मदे हर करके भोजन की शुरुआत होती है। तो आप देख सकते हैं हमें आज हमारा भोजन है खिचड़ी, मटक्का का साग एंड
रोटी, रोटी को यहाँ टिक्कर बोलते हैं, टिक्कर। सो खिचड़ी, सब्जी एंड टिक्कर। और ये जो हमें खाने के दे रहे हैं ये है संतोष वैश्य। हम आपको वहाँ का भी परिचय कराएंगे। सीताराम सीताराम। तो ये संतोष भाई हमें रोटी दे रहे हैं।